नमस्ते छात्रों। आज का हमारे इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी सुलभ भारती कक्षा 8वीं का छठा पाठ देखने जा रहे हैं, जिसका नाम है जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। कवि है रमेश दत्त शर्मा। तो यह एक गजल है जो लिखी रमेश दत्त शर्मा जी ने, जिनका जन्म उत्तर प्रदेश एटा में हो गया था। तो आइए देखते हैं सबसे पहले लेखक का अल्प परिचय। तो लेखक शर्मा जी 50 वर्षों से पत्र पत्रकारिताओं के क्षेत्र में कार्यरत रहे हैं। वे टीवी के माध्यम से भी अपने कई सारे कार्यक्रम प्रस्तुत कर चुके हैं। वास्तव में उन्होंने वैज्ञानिक दृष्टिकोण को लेके बहुत सारा लेखन किए हैं और उसी के प्रचार प्रसार में वे आजीवन लगे रहे। तो विज्ञान लेखन में उन्होंने दर्जन से अधिक पुरस्कार भी प्राप्त किए हैं। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना एक बहुत बड़ा गुण है, क्योंकि इस गुण के माध्यम से मनुष्य वास्तविकता की ओर बढ़ता है, सही ढंग से सोच सकता है, विचार कर सकता है। वे कक्षा 7वीं 8वीं से ही कई सारी स्थानीय मुशायरों में हिस्सा लेते थे और इसी प्रकार से बचपन से लेकर उनके मन में साहित्य के प्रति रुचि रही है। ये जो कविता हम देखने जा रहे हैं, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए, यह एक गजल है। आप लोग जानते हैं कि गजल उर्दू, फारसी, ईरानी आदि कई भाषाओं में चलती है और हिंदी में भी गजल को काफी अच्छा स्थान मिला है। तो हिंदी में कई सारे गजल लेखक प्रसिद्ध है, जैसे कि दुष्यंत कुमार जी खास करके गजल के लिए जाने जाते हैं। तो यह प्रस्तुत गजल जो है, इसमें शर्मा जी ने कहा है कि प्रेम से बोलना आप सीख लीजिए और सही समय पर बोलना सीख लीजिए। कवि यहाँ पर वाणी की मधुरता पर जोर दे रहे हैं। तो हमारी बोलचाल में कौन सी शब्द आने चाहिए, कौन सी शब्द नहीं आने चाहिए, किस समय क्या बोलना चाहिए, किस समय क्या नहीं बोलना चाहिए, बात करते समय हमारे आगे की व्यक्ति किस प्रकार की, किस पद पर वह काम कर रही, उम्र में हमसे बड़ी है या छोटी है, ऐसी कई सारी बातें हैं जिनको बोलचाल के समय हमें ध्यान में रखना आवश्यक है। लेकिन जहां पर कड़वी बात करनी है वहां आप पीछे भी मत हटिए, या जहां आपको संघर्ष करना जरूरी है वहां आप चुप मत बैठिए। तो कवि ने इस कविता के माध्यम से हमें क्या संदेश दिया है, कवि की अपनी कल्पना क्या है, कवि के विचार क्या है, वो आज के इस पाठ के माध्यम से हम जान लेते हैं। जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। इस कविता में कवि शर्मा जी कहते हैं, वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। शहद में मिठास होती है, माधुर्य होता है, इसीलिए कई सारे मीठे पदार्थों को शहद की उपमा दी जाती है और मधुर वाणी को भी शहद घोलने की बात कवि यहाँ पर कर रहे। तो शहद घोलकर बोलने का अर्थ क्या है, कवि को इससे क्या अभिप्रेत है, यह जान लेना भी हमारे लिए आवश्यक है। तो सबसे पहले जान लेते हैं मनुष्य की वाणी। देखिए हम कैसे बोलते हैं। हर संसार में जितने सजीव है, हर सजीव की अपनी वाणी होती है। वो चाहे पंछी हो, चाहे प्राणी हो, लेकिन वो अपनी जुबान में बात करते हैं। लेकिन इन सब में मनुष्य की वाणी जो है वह आपस में पहचानी जाती है। अलग अलग प्रकार की हमारी बोलियां होती है, जिनको हम भाषा भी कहते हैं। और भाषा सबसे पहले हम सीखते हैं अपनी माँ से, इसलिए जो भाषा हम अपनी माता से सीखेंगे उसे हम मातृभाषा कहते हैं। तो बचपन से लेके जितने सारे शब्द ध्वनि हमारे कानों पर पड़ते, उसी से हम भाषा सीखते हैं। कई सारे शब्द भी उसी के माध्यम से हम सीखते हैं और बाद में उन शब्दों का प्रयोग करके हम अन्य लोगों के साथ संवाद करते हैं। तो यह भाषा जो है वो मनुष्य को ईश्वर की बहुत बड़ी देन है, यह कहा जाता है। तो जो वाणी है, हमारी जो भाषा है या जो हम बोलते हैं, बोलचाल है, उसकी निर्मित कैसी होती है? वो होती है ध्वनियों से। जैसे आप देखिए कि मैं आपके साथ बात कर रहा हूं तो मेरे मुंह से ध्वनियां निर्माण हो रही है और उन ध्वनियों का अर्थ आप समझ रहे हैं और इसीलिए हम और आपके बीच में संवाद हो रहा है। आप देखते कि सवेरे पेड़ों के ऊपर कई सारे पंछी जब जाग जाते सवेरे,
तो उनकी भी वाणी मधुर होती है, उनके भी कुछ शब्द होते हैं, अलग अलग शब्दों में वो आवाज करेंगे, ध्वनि निर्मित करेंगे, लेकिन उनका अर्थ हमारे समझ में नहीं आता। ठीक है, क्योंकि वो जो ध्वनि है उसका हमारा कोई परिचय नहीं, लेकिन हम भाषा समझ सकते हैं। मातृभाषा तो हम सबसे ज्यादा समझते हैं, क्योंकि बचपन से लेकर वो हम सीखते हैं। उसके बाद में जैसे आपकी मातृभाषा हो सकती है कि मराठी हो सकती है, हिंदी हो सकती है या और कुछ, लेकिन उस भाषा में कोई बात करेगा तो आप तुरंत समझ जाएंगे। लेकिन अन्य भाषाओं का जितना ज्ञान आपको है उतनी ही बातें आप समझ सकते हैं। जैसे अंग्रेजी भाषा बहुत सारे बच्चों को नहीं आती, क्योंकि उसका परिचय उनको नहीं है। तो इस प्रकार से ध्वनियों से ही शब्द बनते हैं, शब्दों से वाक्य बनेंगे। और ऐसा नहीं कि कुछ भी ध्वनि मैं निकालूं और उससे शब्द बनेंगे, बिल्कुल नहीं। अर्थपूर्ण शब्द, अर्थपूर्ण ध्वनिया उससे बनेंगे, अर्थपूर्ण शब्द उससे बनेगा, अर्थपूर्ण वाक्य। और वाक्यों की मदद से हम एक दूसरे के भावों को, विचारों को समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से वाणी निर्माण होती है। तो वाणी निर्माण करने में हमारा कंठ है, हमारी जिह्वा है, हमारे दांत है, हमारे ओंठ है, हमारी नासिका है, इन सब का उपयोग होता है। और जैसे जैसे हम अपनी हवा को बाहर निकालते तो अलग अलग कारणों से ध्वनि, अलग अलग ध्वनि निर्माण होती है। तो आप समझ गए कि ध्वनि निर्माण करने का काम हमारे मुंह का है ज्यादातर, और जो वाणी है वो हमारे मुंह से ही निर्मित होती है। ठीक है, और वाणी का अर्थ आप समझ जाते हैं, जिनको हम कहेंगे भाषा। तो वाणी के बारे में क्या कहा गया है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हु शीतल होए। तो ऐसी वाणी बोलने के लिए हमें कहा गया है कि हमारा मन का आपा नहीं खोना चाहिए, मतलब हमारा जो कंट्रोल है। तो अभी देखिएगा, जो बात मैं आपके साथ कर रहा हूं या जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, उसके विचार सबसे पहले मेरे मस्तिष्क में निर्माण हो गए, मेरे दिमाग में निर्माण हो गए, और उसके बाद में मेरे शब्द निर्माण होते हैं। ठीक है, तो वाणी अगर हम मुंह से भी बोलते हैं, लेकिन वास्तव में उसका उद्गम हम कहेंगे हमारे मस्तिष्क से। जो हम सोचते हैं वही हम बोलते हैं। तो हमारी वाणी पर प्रभाव डालने वाली चीज क्या है? वह हमारा मस्तिष्क या हमारी सोच। अगर हमारी सोच अच्छी है तो जाहिर है कि हमारी वाणी भी अच्छी होगी। तो कवि ने जो आह्वान किया है कि वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। और ये कवि क्यों कह रहे हैं? अगर कोई बात हमें सीखनी है, सिखाने का प्रयास अगर कवि कर रहे हैं या वो आह्वान कर रहे हैं, वैसे तो जबरदस्ती हम किसी को कोई चीज नहीं सिखा सकते। मैं भी आपको जबरदस्ती कोई चीज नहीं सिखा सकता। जब तक हमारा मन नहीं करता तब तक कोई दूसरा हमें नहीं सिखा सकता। तो ये मीठी वाणी के बारे में ऐसा क्यों कहा गया है? ऐसे कई सारे कवि हैं या कई संत भी है, महात्माएं हैं, जो मीठी वाणी के बारे में या वाणी के सही प्रयोग के बारे में उन्होंने काफी लेखन किया है और समाज का प्रबोधन भी किया है। तो ये नौबत क्यों आती है? आप मुझे बताइए कि ये क्यों सिखाना पड़ता है कि आप मीठा बोलिए, आपकी वाणी अच्छी रखिए, आपकी वाणी शुद्ध रखिए। अगर ये बताने का समय आता है, इसका मतलब हम जो बोलते हैं वह कई बार गलत होता है। तो हमारी वाणी में गलत क्या होता है या उसका क्या प्रभाव होता है, यह भी हम इस कविता के माध्यम से जान लेंगे। लेकिन पहले जानना जरूरी है कि कवि ने यह क्यों कहा है कि हमारी वाणी में शहद घोलना क्यों जरूरी है, हमारी वाणी में मिठास होना क्यों जरूरी है, या हमें प्यार से बोलना क्यों जरूरी है। इसकी भी जानकारी हम देख लेते हैं। तो कहा जाता है कि मधुर वाणी एक प्रकार का वशीकरण है। वशीकरण मतलब क्या? अगर आप चाहते हैं कि आपका काम हो तो आप किस वाणी में बात करेंगे? अगर आप गलत शब्दों का प्रयोग करेंगे, अगर आप चिढ़कर बात करेंगे, अपशब्दों का प्रयोग करेंगे, जैसे कि गालियां होती है, इसका प्रयोग करेंगे तो आपके काम नहीं होंगे। अगर आपको आपका काम निकालना है तो आपको आपकी जुबान मीठी होना आवश्यक है, जरूरी है। तो कई बार आप देखिए, जो सच्चे व्यापारी या दुकानदार होते हैं उनमें काफी नम्रता होती है। आप जब उनकी दुकान में जाएंगे, वे आपका हंसकर स्वागत करेंगे, आपसे पूछेंगे कि आपको कौन सी चीज चाहिए, किस प्रकार की चाहिए, बड़े ही आदर से आपको
आपके साथ वो व्यवहार करेंगे और आपके साथ वो मिठास भरी वाणी में बात करेंगे। इसका मतलब ये नहीं होता कि आपको किसी को धोखा देना है तो आप मीठी वाणी का प्रयोग करें, बिल्कुल नहीं। क्योंकि ऐसा भी कई बार देखा गया है कि अपना मतलब निकालना है, अपना स्वार्थ निकालना है तो हम मीठी वाणी का प्रयोग करते हैं। तो ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना है, ध्यान में रखिए। मतलब निकालने के लिए मीठी वाणी का प्रयोग नहीं करना है। लेकिन यह जो वाणी है मीठी है तो वह वशीकरण का काम करती है। तो जिसकी वाणी में मिठास होती है वह व्यक्ति सबका प्रिय भी बन जाता है। तो मैं आपको उदाहरण देता हूँ। जैसे आप आपके स्कूल में पढ़ रहे हैं, कक्षा में पढ़ रहे हैं, तो कक्षा में कई सारे बच्चे होते हैं। किसी कक्षा में 30, 40, 50, 60 या 80, 100 भी होते हैं। तो सबके साथ आपकी मित्रता कभी नहीं होगी। ऐसा क्यों होता है? सबके साथ मित्रता क्यों नहीं होती? या कभी कभी आप देखिए कि आपके कक्षा में कोई छात्र ऐसा होगा जिसकी आपकी कक्षा के बच्चों के साथ तो दोस्ती है ही, बाकी बच्चों के साथ भी उसकी काफी दोस्ती होती है, मतलब उसके बहुत सारे दोस्त होते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो इसके पीछे यह मीठी वाणी यह भी एक प्रमुख कारण है। अगर आपकी वाणी में मिठास है तो आपके कई सारे दोस्त बन जाएंगे, और अगर आपकी वाणी में मिठास नहीं है, इसका मतलब आप अगर कड़वा बोलते हैं, अगर आप गाली गलौज करते हैं, गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो इसका मतलब है कि आपके ज्यादा दोस्त कभी नहीं बन पाएंगे, या अच्छे दोस्त भी आपके नहीं बनेंगे। आपके दोस्त कौन होंगे? वो वैसे ही होंगे जो गाली गलौज करते, झगड़े करते या उसी शब्दों का प्रयोग करते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि आप मधुर वचन बोलिए। प्रिय वचन जो होते हैं वह हितकारक होते हैं और सबको संतुष्ट करने वाले भी होते हैं, मतलब समाधान करने वाले होते हैं, ये भी कहा जाता है। और वाणी के द्वारा जो कहे गए शब्द है वो दीर्घ काल के लिए हमारे मस्तिष्क पर परिणाम करते हैं। देखिए, मैंने कई बार अनुभव किया है कि जब हम कक्षा में पढ़ाते हैं और अगर हम छात्रों के गुणगान करें, उनकी कोई अच्छी बात है, उन्होंने जो अध्ययन पूरा किया है, अगर उसके बारे में सही शब्दों का इस्तेमाल हम करेंगे तो उन बच्चों के मस्तिष्क पर बहुत अच्छा परिणाम होता है। वो क्या करेंगे कि अगर उन्होंने लिखा है आज ठीक तरह से, अगर हम उनको कहेंगे कि वाह वाह आपने बहुत अच्छा किया है, तो वो कल दोबारा और अच्छे तरीके से करने का प्रयास करते। और अगर हम निंदा करेंगे, अरे ये क्या गंदा लिखा है तुमने, देखो ये तुम्हारा अक्षर कैसे, इसको तुम पढ़ भी नहीं सकते, चलो ये बहुत ही बकवास है, ऐसा अगर हम कहेंगे तो उसका प्रभाव भी उसके दिमाग पर रहेगा। वो कहेगा अरे यार मेरे से ठीक से लिखा नहीं जाता यार, मेरे से बहुत गलतियां होती है, तो चलो मैं नहीं करता। और करेगा भी तो वो कभी दिखाएगा नहीं अपने अध्यापक को, सर या मैडम मैंने ये लिखा है, वो कभी नहीं दिखाएगा। क्यों नहीं दिखाएगा? क्योंकि उसके मन में एक प्रकार का डर पैदा हो जाता है, एक प्रकार की शर्म की भावना पैदा हो जाती है। तो बच्चों ध्यान में रखिए कि आपके माता पिताओं के बारे में भी यह संदेश जरूर मैं देना चाहूंगा, क्योंकि कई बार माता पिता भी अपने बच्चों को बहुत डांटते, कुछ उल्टे सीधे शब्द कहते हैं। डांटना गलत बात नहीं है, अगर आप गलती करते तो डांटना जायज है, अध्यापक भी आपको डांटेंगे आपकी गलती पर, जायज है। लेकिन शब्दों का प्रयोग यहाँ पर ध्यानपूर्वक करना जरूरी है, क्योंकि शब्द जो होते हैं वो हमारे दिमाग में इस प्रकार से घुस जाते, इस प्रकार से हमारे दिल में चोट करते, चुभते कि आगे की जिंदगी तक काफी हद तक वो परिणाम करते हैं। और इसीलिए जिसकी काफी निंदा हुई है वो कई बार उसका व्यक्तित्व ठीक नहीं रहता, उसका आत्मविश्वास बहुत कम हो जाता है। ठीक है, तो जो आपके पेरेंट्स है, माता पिता है, उनको भी ध्यान में रखना है कि बच्चों की कभी निंदा नहीं करनी है। आप उनको डांटिए लेकिन सही शब्दों में। अगर आपके दिल में उनके प्रति प्रेम है तो आप एक बात ध्यान में रखिए, बच्चे गलती भी करते तो क्या करना है कि उनके साथ प्रेम से ही व्यवहार करना है, उनको समझाना है। डांटिए जरूर, लेकिन सही शब्दों का इस्तेमाल करना आवश्यक है। जैसे कवि ने कहा कि वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। कवि आगे भी कहते कि चुप रहने के यारों बड़े हैं बड़े फायदे, जुबान वक्त पर खोलना सीख लीजिए। अभी यहाँ कभी चुप रहने की बात भी कहते, चुप रहना मतलब हमेशा चुप रहना ऐसी बात नहीं, लेकिन कई बार हम बोलने के लिए बहुत ही उतावले हो जाते हैं। जो वाणी है हमारे, जो शब्द है वो धनुष्य से निकले हुए बाण की तरह होते हैं। जैसे तीर से एक बार बाण निकल गया तो उसे हम वापस नहीं बुला सकते, वो जहां पर लगना है वहां लगेगा, जो चोट करना है वो चोट करेगा।
उसी प्रकार से अगर हमारे मुंह से एक शब्द निकल गया तो उसका प्रभाव होता ही है। और एक बार देखिए कि धनुष से जो बाण लगेगा उसकी चोट एक न एक दिन ठीक जरूर होगी, लेकिन जो शब्द हमारे मुंह से निकलता है वो चोट कभी भरती नहीं, ध्यान में रखिए। और इसलिए हम कई जाने अनजाने में और उनके दिल दुखाते हैं और इसके बहुत बुरे परिणाम होते हैं। ये भी मैं आपको समझाने वाला हूं कि वाणी जो है वह दुधारी तलवार जैसे, तो दुधार मतलब दोनों तरफ से धार, जैसे तलवार जो होती है दोनों तरफ से धार वाली, इसका मतलब कहते हैं कि वो आपको संभाल के इस्तेमाल करनी पड़ती है, क्योंकि वो शत्रु को भी मारती है और उसकी एक धार आपको भी चोट पहुंचा सकती है। और इसीलिए उसका इस्तेमाल करने के लिए मस्तिष्क पर नियंत्रण होना आवश्यक है। उसी प्रकार से वाणी पर नियंत्रण के लिए आपके दिमाग पर नियंत्रण होना आवश्यक है, और इसके लिए हमारे दिमाग पर सही संस्कार होना जरूरी है। अगर आपके दिमाग में मतलब आपके ऊपर सही संस्कार नहीं है तो आपके वाणी से सही शब्द निकलना बहुत ही मुश्किल है। जानबूझ के तो हम इसे बोल नहीं सकते। कहा जाता है कि जब तक आदमी चुप है उसकी विद्वत्ता का कोई पता नहीं चलता। हम सोचते रहे आप ये आदमी पता नहीं कैसे होगा, हो सकता है। देखिए आपके कक्षा में अगर कभी नए अध्यापक आ जाए पहले दिन, तो पहले बच्चे एकदम शांत बैठते। मैंने कई बार अनुभव किया कि बच्चे एकदम शांत बैठेंगे, अरे नहीं ये नए अध्यापक पता नहीं कैसे, लेकिन जैसे बोलने के लिए वो मुंह खुलते तो आदमी की विद्वत्ता का पता चल जाता है कि आदमी कैसा है। अगर कोई जानकार है तो 5 मिनट के बाद में ही वो पहचान जाएगी कि सामने वाला आदमी कैसा है, वो ज्यादा बुद्धिमान है या नहीं है, उसके संस्कार कैसे, रहन सहन, सारी बातें एक प्रकार से पता चल जाती है। तो बच्चे भी भाम जाते कि अरे नहीं ये शिक्षक तो कुछ ज्यादा ये मतलब बुद्धिमान नहीं लगते हैं, इनको ज्यादा जानकारी नहीं है। अगर उनके बात करने से इस प्रकार की दिक्कत आती है उनको पढ़ाने में तो पता चल जाता है। तो इस प्रकार से हम व्यक्ति को भांप लेते हैं और इसीलिए वाणी को कहा जाता है दुधारी तलवार। तो हमारी जीभ छोटी होती है लेकिन वह बातें बहुत बड़ी बड़ी करती है, तो हमारी जीभ पर नियंत्रण रखने का काम हमारा मस्तिष्क करेगा, और इसीलिए अच्छे संस्कारों का होना बहुत जरूरी है। तो कवि आगे कहते हैं, कुछ कहने से पहले जरा सोचिए, ख्यालों को खुद तौलना सीखिए। मैंने आपसे कहा कि जब इंसान बात करता है तो सबसे पहले वह बात उसके दिमाग में निर्माण होती है, उसके बाद में हम बोलते हैं। और इसीलिए सबसे पहले जो बात हमारे दिमाग में निर्माण होती है तो उसी समय हमें अच्छा सोचना चाहिए, और हमारे जो ख्याल, हमारे जो विचार है इनको तौलना चाहिए, मतलब नाप तौल कर हमें बोलना चाहिए। क्या बोलना है ये पहले हमारे दिमाग में फिक्स होना बहुत जरूरी है। इस बात पर कवि ने जोर दिया है। कवि आगे कहते कि तू तड़ाक हो या फिर हो तू मैं, तू तड़ाक हो या फिर हो तू मैं, अपने आप को टोकना सीख लीजिए। तो कवि ने यह कहा है कि कई बार तू मैं या तू तड़ाक हो जाती है, मतलब विवाद होता है। हम क्या करते हैं, अगर किसी ने कोई बात कही उसके उत्तर में हम कुछ कहते हैं और इस प्रकार से जो संवाद होता है इससे किसी का दिल दुख जाता है और इसी के कारण आगे विवाद बढ़ता है। तो ऐसे जो विवाद है वो बहुत ही खराब होते हैं और इसी के कारण मनुष्य के आपसी रिश्ते जो हैं वे बिगड़ जाते हैं। और इसीलिए अपने आप को टोको, मतलब रोको। सबसे पहले आप खुद रुक जाइए, अपने आप को समझाइए कि नहीं भाई हमें यहाँ विवाद नहीं करना है, हमें शांत बैठना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो जो विवाद है वो आगे नहीं बढ़ेगा। विवाद रोकने का एकमात्र और अच्छा तरीका है कि आप अपने आप को शांत करें। अगर आप विवाद नहीं करेंगे तो यह विवाद जो है वह आगे नहीं बढ़ेगा, यही कवि कहते हैं। आगे उन्होंने कहा है, पटाखे की तरह फटने से पहले, पटाखे की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। पटाखे की तरह फटना, जैसे कि पटाखा हम आग लगाते ही वह तुरंत फट जाता है, उसी प्रकार से हमें बात करते समय एकदम क्रोध के कारण आकर हम चिढ़ जाते हैं। इसी को कवि ने कहा है कि पटाखे की तरह फूटना। तो एकदम से चिढ़ नहीं जाना है हमें। हम एकदम से चिढ़ गए तो हमारे मुंह से अपशब्द निकलेंगे और अपशब्द निकलने के नतीजे आप लोग जानते हैं। ऐसे कोई सारे उदाहरण इतिहास में मौजूद है। जैसे कि कहा जाता है कि महाभारत युद्ध क्यों हुआ, इतना विनाशकारी युद्ध क्यों हुआ, आपस में कौरव और पांडव क्यों लड़े, तो इसका एक कारण ये भी है कि कौरवों के बारे में जो अपशब्द प्रयुक्त किए गए थे इसके कारण पहली सी जो
कौरव पांडवों के प्रति उनके मन में रोष था वो और भी बढ़ गए, जैसे कि दुर्योधन के मन में इस प्रकार का रोष बहुत ज्यादा था। और इन शब्दों ने उसमें मान लीजिए कि आग में तेल डालने जैसा काम किया, और इसी कारण से आगे का युद्ध हुआ, ये आप सब जानते हैं। और इसीलिए एकदम से फूट पड़ना, एकदम से उबल पड़ना, एकदम से किसी को भली बुरी बात कहना, एकदम से चिढ़ना, ये भी मनुष्य स्वभाव की विपरीत बात है। इसके लिए हमें संयम रखना बहुत जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में इसी संयम को रखने के बारे में कहा है, या संत भी यही सीख हमें देते कि भाई आप संयम रखो। अगर आप संयम रखेंगे तो क्या होगा, वे विवाद नहीं होगा। और इसीलिए कहा गया है इस जीव के बारे में, जैसे कि जीव छोटी है लेकिन वह कभी कभी बड़ी बात कही जाती है। जैसे कभी छोटा बच्चा या छोटी व्यक्ति अपने बुजुर्ग से या बड़ों से बात करते समय केवल संयम नहीं रखा जाता। तो ये जो होता है, आदमी तो वैसे दोष देता है जीव को, लेकिन गलती तो होती है हमारी सोच की। तो उसके बारे में रहीम जी ने एक वाक्य कहा है। वे कहते कि रहीमन जिभ्या बावरी कह गई शरण पाताल, आप तो भीतर रही जूते खात कपाल। मतलब ये छोटी सी जो जीव है हमारे मुंह के अंदर, कई बार वो ऐसी कोई चीज बोल देती है, वो तो मुंह के अंदर सुरक्षित रहती है, लेकिन हमारा मस्तिष्क जो है वो मार खाता है, जूते खाता है, ऐसा कहा गया रहीम जी ने। इसका अर्थ यह है कि मनुष्य बोलता है कोई बात, मामूली बात जिसको बोलने में चंद सेकंड लग जाते हैं, और किसी तीर की तरह वो चीज निकल जाती है, और उसका परिणाम बहुत देर तक होता है, और मनुष्य के संबंध हमेशा बिगड़ते रहते हैं। और इसीलिए कवि ने यह कहा है कि पहले आप रोशनी के रंग घोलो, मतलब हमारे जो आपसी संबंध है, जो बातचीत है, उसको जरा प्रेम से आगे बढ़ाओ, ताकि विवाद न हो और जो नतीजा आपको चाहिए वो भी आपको मिल जाए। कवि कहते हैं, कटु वचन तो सदा बोते हैं काटे, कटु वचन तो सदा बोते हैं काटे, मीठी बोली के गुल रोपना सीख लीजिए। इसका मतलब है कटु वचन को ही कांटे कहा गया है। कांटे चुभने वाली चीज, उसको चुभने वाली जो चीज है उसको उपमा दी है कांटों की। तो जैसे कांटे चुभते हैं, कांटे बोने से क्या होता है कि वही उगेगा। अगर आप बबूल लगाएंगे तो वही उगेगा, अगर आप बेर लगाएंगे तो वही उगेगा, मतलब ये कांटे पैदा होते हैं। उसी प्रकार से जो कटु वचन है, कटु वचन का मतलब है अपशब्द। अपशब्द कई प्रकार के हो सकते हैं। हम जब किसी को कोसते हैं, किसी को दोष देते हैं, किसी के बारे में भला बुरा कहते हैं, किसी पर व्यंग्य करते हैं, तो इसके लिए हम कई सारे अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो अपशब्दों से मनुष्य का हृदय व्यथित होता है, उसे दुख होता है, चोट पहुंचती है, और कई बार ये चोट या वह अपमान जो होता है वो इतना गहरा होता है कि वह जिंदगी भर उस मनुष्य के दिमाग में बना रहता है, और इससे बोलने वाला जो है वो घपले में पड़ जाता है, मतलब संकट में पड़ जाता है। तो ऐसे भी कई उदाहरण हम बता सकते हैं। इसमें कई बार क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपमान को पॉजिटिवली लेते हैं, तो अपनी जिंदगी को बदल देते हैं, लेकिन कुछ लोग अपमान के कारण उसका बदला लेने की सोचते हैं, और इससे बड़े बड़े कारनामे भी आगे चलकर हो जाते हैं। और इसीलिए कहा है कि कटु शब्द हमें बोलना नहीं चाहिए। खास करके गालियां ये बहुत ही बुरी होती हैं। हर किसी ने कहा है कि अपने वाणी को इतना शुद्ध रखो कि उसमें गाली का प्रयोग न हो, लेकिन प्रश्न है कि गाली क्यों देते हैं बच्चे, या कई बार बड़े, या जो भी गाली का प्रयोग करते हैं वो क्यों करते हैं? क्योंकि उन्होंने सुनी होती है कई बार। तो जो चीज सुनी है वो हमारे दिमाग में बैठ जाती है और हम उसका प्रयोग करते हैं, क्योंकि ऐसा कई बार देखा गया है। स्कूल के बच्चे भी कई बार गालियों का प्रयोग करते हैं, कि खास करके जब झगड़ा होता है, ये कई बार यूं ही मुंह से गाली निकल जाती है, अपशब्द निकल जाते। ये क्यों होता है? क्योंकि आप उसको सुनते हैं अपने परिवेश में, अपने परिवार में, या अन्य किसी दोस्तों के कारण। तो इसलिए कहा गया कि अच्छी संगति में आप रहे। और अगर नहीं, संभव नहीं है, अगर वो आपको सुनाई देती भी है गाली, लेकिन आप उसको दुर्लक्षित कीजिए, और आप ये सोचिए कि नहीं, मुझे इसका प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है, मुझे अपनी वाणी को अच्छा ही रखना है। अगर आप ये करेंगे तभी आप ऊंचे ओहदे पर पहुंच सकते हैं, नहीं तो मनुष्य की जो तरक्की वो एक प्रकार से रुक जाएगी। इसीलिए कहा कि मीठी बोली आप बोलिए। कभी आगे कहते कि बात बेबात, बेबात मतलब बिना बात का। तो बात बेबात कोई चुभने लगे तो
बदल कर उसे मोड़ना सीख लीजिए। चुभना मतलब होता है विवाद में या विवाद में कई बार ऐसा तो कोई बात हमें चुभती है, लेकिन आप उसको मोड़ दीजिए, उसके अर्थों को बदल दीजिए, अपने दिमाग में पॉजिटिव विचार रखिए और उस चीज को आप बदल सकते हैं, उस विचार को आप बदल सकते हैं। ये किसने कहा, होठ सी करके बैठो, जरूरत पे मुंह खोलना सीख लीजिए। अभी आप कहेंगे कि इस पूरी कविता में यही कहा गया है कि आप वाणी पर संयम रखो, आप चुप बैठो, आप मीठा बोलो। आप कहेंगे अगर सामने वाला बिल्कुल सुनने के लिए राजी नहीं है, वो बहुत सारे अपशब्द प्रयोग करे, हमारे कोई नुकसान कर रहे, तब भी हम ना बोले क्या, तब भी हम चुप बैठे? तो बिल्कुल नहीं, उस समय में आपको बोलना ही है। संयम क्या आवश्यकता जरूर होती है, लेकिन जहां आवाज उठाने की जरूरत है वहां चुप हमें नहीं बैठना है, ये कहा गया है। इसके बारे में महात्मा गांधी जी का भी उदाहरण हम दे सकते। वे आप जानते कि अहिंसा के पुजारी थे, लेकिन उन्होंने कहा था कि डर एक अलग चीज है, अहिंसा अलग चीज है। अहिंसा का मतलब डरना बिल्कुल नहीं है। अगर आपको हिंसा करने की जरूरत पड़े तो वो भी जरूर करनी चाहिए। मान लीजिए आपको आत्म संरक्षण करना है, कोई आप पर हमला कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप स्कूल में लगातार झगड़े करते रहे। कहने का तात्पर्य क्या है कि जिस समय संयम नहीं रखना है तब नहीं रखना है, क्योंकि ऐसे भी कई प्रसंग आते हैं कि जहां हम अगर चुप बैठेंगे तो हमारा नुकसान वहां होगा ही। इसके बारे में एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाऊंगा कि एक साधु थे जो लगातार भ्रमण कर रहे थे। एक बार वो एक गांव से गुजर रहे थे, तो गांव वालों ने उनको रोका और कहा कि साधु महाराज आप आगे मत जाइए, आगे जो जंगल है वहां मत जाइए। तो साधु ने कहा क्या हुआ? उन्होंने कहा कि नहीं, वहां पर एक भयानक सांप रहता है और राहगीरों को कई बार वो डस चुका है और इसके कारण उनकी मृत्यु भी हो चुकी है, तो अब वहां से मत जाइए। तो साधु महाराज ने कहा कि अरे नहीं, मैं तो भगवान का भक्त हूं, इन बातों से मैं डरता नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं यहीं से जाऊंगा। तो लोगों के समझने के बावजूद भी साधु महाराज वहां से गुजरे। और आगे क्या हुआ, कुछ लोग भी उनका पीछा करने लगे कि भी हो न हो के यह सांप उनको डसने ले। कुछ दूरी बनाकर वो साधु के पीछे चल पड़े। तो साधु जब जंगल में गए उस रास्ते से, तो रास्ते के किनारे बड़ा सा जो बिल था, मांद थी, वहां से वह सांप बाहर निकला और फुस की आवाज करते हुए उसने साधु पर एक प्रकार से धावा बोल दिया, हमला बोल दिया। तो साधु दूर खड़े थे, उन्होंने सांप को शांत कराया। उन्होंने कहा, अरे भाई तुम इस प्रकार क्यों हमला करते हो, क्यों लोगों को परेशान करते हो, क्यों डसते हो? अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें शाप दे दूंगा और तुम फौरन मर जाओगे। अभी याद रखना, आइंदा से किसी को भी तुम तकलीफ नहीं दोगे। चुपचाप सिर्फ खाना प्राप्त करने के लिए तुम बाहर आओ, वरना तुम बिल के अंदर हो। तो सांप डर गए, बिल के अंदर चला गया और साधु आगे गए। आगे 2-3 साल के बाद फिर वो वहां से गुजर रहे थे और जब वहां से गुजरने लगे उनको याद है, अरे इस गांव के पास जो जंगल है उसमें एक सांप मुझे मिला था और मैंने उसको कुछ उपदेश दिया था, पता नहीं उसका क्या हो गया, चलो हम देखेंगे जाके। तो साधु जब वहां चले गए तो वहां तो कोई था नहीं, बिल था। तो साधु ने अंदर आवाज लगाई, देखा कह रहे कि अंदर सांप है कि नहीं। तो सांप को जब आवाज दी तो सांप भी पहचान गए, नहीं ये तो वही साधु महाराज जिन्होंने मुझे उपदेश किया था। वो रेंगते हुए कैसे तो बाहर आ गए। साधु ने देखा उसकी अवस्था बहुत ही खराब हो गई। पहले जो बहुत ही लंबा सांप था और बहुत ही तेज और गुस्सेल एकदम जो था, वो एकदम ऐसा कमजोर सा सांप, जैसे कोई बीमार है वैसे वो बाहर आ गया। तो साधु महाराज ने कहा, तुम्हारी ऐसी अवस्था कैसे हो गई, तुम इतने बीमार क्यों लग रहे हो, क्या हो गया? उन्होंने कहा, साधु महाराज आपने उपदेश दिया कि बिल से बाहर ज्यादा नहीं निकलना है, सिर्फ भोजन के लिए निकलना है और किसी को तकलीफ नहीं देनी, तो मैं वही आपकी बात मानता रहा। तो साधु ने कहा, तो इसका क्या मतलब है, इससे क्या हो गया? तो सांप ने कहा कि कई सारे बच्चे, बूढ़े लोग, महिलाएं, जब भी कोई यहां से गुजरता हर कोई मुझे पत्थर मार मार कर भगाता, मुझे परेशान करता। कई बार तो बच्चे लकड़ी पर ऐसे उठा के मुझे इधर से उधर फेंकते और इसके कारण मेरी हालत हो गई, मैं इतना डर गए तो खाने के लिए भी मैं बाहर नहीं निकलता था, किसी प्रकार रात को बाहर आता था। साधु ने कहा, अरे मैंने तुझे यह कहा कि तुम संयम रखो, जानबूझ के किसी को तकलीफ मत दो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपना खुद का संरक्षण मत करो। तुम अगर, मैंने तुम्हें डसने के लिए नहीं कहा था, लेकिन तुम फुस की आवाज तो कर सकते थे, लोगों को डरा तो सकते थे।
तो इस कहानी का तात्पर्य यही है कि आप मीठा वचन जरूर बोलो, लेकिन जहां जरूरत पड़े वहां अपनी आवाज ऊंची भी जरूर कीजिए। जैसे एक कवि ने कहा है कि ये किसी ने कहा कि होंठ सीकर बैठो, जरूरत पे मुंह खोलना सीख लीजिए, तो ये भी आवश्यक है। तो इस प्रकार से इस कविता में जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। कवि ने हमें उपदेश दिया है, शर्मा जी ने, और बहुत उदाहरणों की जरिए मदद से उन्होंने हमें समझाया कि किस प्रकार से हमें मीठे वचन का प्रयोग करना है, किस प्रकार से हमें अपने मन पर, वाणी पर संयम रखना है, किस प्रकार से हमें इस प्रकार के मधुर वचनों का प्रयोग करना है, लेकिन अपने मतलब के लिए नहीं। इस प्रकार का जो संदेश है वह कविता में कवि ने दिया है। बहुत ही सुंदर संदेश यहाँ पर दिया है। तो कविता के माध्यम से हमने यह बात सीखी कि मनुष्य को अपनी वाणी पर, मन पर संयम कैसे रखना है और वाणी का सही इस्तेमाल कैसे करना है।